दस्तखत कुनिंदगान ने मिसाक जमहूरियत को कूड़ेदान में डाल दिया। तबसरा बाय अंसार अब्बासी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाक जमहूरियत में इस अज़्म का इजहार किया था कि वह फौजी हिमायत याफ्ता हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, न फौज की मदद से इक़्तिदार में आएंगे या किसी जमहूरी हुकूमत का तख्ता गोल करेंगे। दोनों सियासी जमातों की जानिब से अमूमी तौर पर मिसाक जमहूरियत को शानदार कामयाबी करार दिया जाता है। इसमें मजीद लिखा है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम सियासी जमातों को मसावी मौके, लेवल प्लेइंग फील्ड देने को यकीनी बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए तमाम सियासी कैदियों को आज़ाद और तमाम सियासी जिला वतन अफराद को गैर मशरूत तौर पर वापस आने का मौका दिया जाएगा। तमाम सियासी जमातों और सियासी शख्सियात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। निगरां हुकूमतों की गैर जानिबदारियत के हवाले से मिसाक जमहूरियत में लिखा है कि निगरां हुकूमत न्यूट्रल होगी ताकि आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाया जा सके। ऐसी निगरां हुकूमत के अरकान और उनके ख़ानदान के अरकान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बाद दोनों सियासी जमातों ने इस दस्तावेज़ को नज़रअंदाज किया है या फिर इसकी संगीन खिलाफ वर्जी की है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी परवेज़ मुशर्रफ का पीपल्स पार्टी के लिए NRO थी। उसके बाद ये मामूल बन गया और मिसाक जमहूरियत की कई अहम शिकों की फाश खिलाफ वर्जी होती रही। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से मिसाक जमहूरियत की जिस शिक पर अमल नहीं किया गया उसमें लिखा है कि ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां बिलतरतीब वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट, वजारत दिफा और काबीना डिवीज़न के ज़रिए मुंतखब हुकूमत को जवाबदेह होंगी। मुतल्लिका वजारत की जानिब से बजट की तैयारी के बाद उसकी मंजूरी DCC के ज़रिए होगी। दस्तावेज़ में मजीद लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के सियासी विंग्स को बंद कर दिया जाएगा। एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों में इजाफी मुलाजमीन में कटौती की जा सके। इन एजेंसियों में तमाम सीनियर ओहदों पर तैनाती मुतल्लिका वजारत के ज़रिए हुकूमत की मंजूरी से होगी। मिसाक जमहूरियत में यह बात भी दर्ज है कि फ़ौजी ज़मीन की अलाटमेंट और कंटोनमेंट वजारत दफ़ा के दायरा इख्तियार में होंगी और एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो ज़मीन की ऐसी तमाम अलाटमेंट के कवायद, उनके जायज़ होने का जायज़ा लेगा और उनकी स्क्रूटनी करेगा। साथ ही 12 अक्टूबर 1999 के बाद शहरी इलाकों में और ज़रई ज़मीनों की जो अलाटमेंट्स की गई हैं उनके हवाले से पॉलिसियों और दीगर ऐसे केसेस का जायज़ा लेगा ताकि उन अफराद का मुहासबा किया जा सके जो गलत इक़दामात, मुनाफाखोरी या अक़रबा परवरी में मुलव्विस हैं। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के दौरान तर्ज हुक्मरानी गवर्नेंस ख़राब रही। ताहम दोनों जमातों ने वादा किया था कि तर्ज हुक्मरानी को बेहतर बनाया जाएगा ताकि आम आदमी के लिए हालात बेहतर हों। उन्हें मायारी सोशल सर्विसेज तक रसाई दी जा सके जिनमें तालीम, सेहत, मुलाजमतों की तख्लीक, महंगाई की रोकथाम, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और सिविलियन और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में पुरतायश नौयत के अखराजात को कंट्रोल करना जैसे इकदाम शामिल हैं, क्योंकि ये सूरत हाल अवाम में गम व गुस्से का सबब बनती है। ये वादा भी किया गया था कि हुकूमत में हर सतह पर सादगी इख्तियार की जाएगी। दोनों जमातें नैब में इस्लाहात लाने में भी नाकाम हो गई। हालांकि दोनों ने मिसाक जमहूरियत में वादा किया था कि नैब और एहतसाब के दीगर इदारों में ऐसे अफराद की निशानदही करके उन्हें कटहरे में लाया जाएगा जो इदारे के क़याम से लेकर झूठ बोलकर या फिर दीगर इक़दामात के ज़रिए इंसाफ की राह में रुकावट बनते हैं और हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं। मिसाक जमहूरियत में यह वादा भी किया गया था कि सियासी तौर पर मुतहर्रिक कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जगह आज़ाद एहतसाब कमीशन लाया जाएगा। मिसाक जमहूरियत में एक शिक ये भी थी कि तमाम फौजी और अदालती अफसरान पर लाजिम होगा कि वह अरकान पार्लियामेंट की तरह अपने असासाजात और आमदनी के हवाले से सालाना गोशवारा जमा कराएं ताकि उन्हें भी अवाम के सामने जवाबदेह किया जा सके।